दशहरा यहाँ पर कितने सालों से मनाया जा रहा है? ये दशहरा हम यहाँ पर ये करीब 76वां वर्ष है यहाँ का। किस तरह की तैयारियां हैं इस बार, क्या विशेष रहने वाला है यहाँ? यहाँ विषय रहने हमारे यहाँ का हर चीज़ विशेष है शुरू से ही। और यहाँ रामलीला का मंचन होता है 1.5-2 घंटे का, आतिशबाजी का है कार्यक्रम। और यहाँ सभी अतिथियों को सम्मान करते हैं हम लोग। और हमेशा हमारे यहाँ जो यानी शांतिपूर्वक यहाँ का कार्यक्रम होता है। 76 वर्ष है, हमारे बुजुर्ग लोग इसको करते करते आए हैं। बिल्कुल, जिस तरह से आप सुना 76 वर्षों से जो है यहाँ पर जो दशहरा का जो त्यौहार है वो मनाया जा रहा है। पूरी तैयारियां की गई है। रावण को दिखाना चाहूँगा मैं कि किस तरह से जो रावण है वो पूरी तरीके से बनकर यहाँ तैयार हो चुका है। तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा चुकी है। जी, तमाम तैयारियां यहाँ पर की जा चुकी हैं। हमारे सहयोगी लगातार हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं। कितने लोग आते हैं गौरव इस रावण दहन को देखने के लिए रायपुर में? जी बिल्कुल, देखिए राजधानी रायपुर में बीटीआई ग्राउंड की बात करें तो शहर के बीचों बीच है, जिसके चलते जो है हज़ारों की संख्या में जो यहाँ लोग हैं वो पहुँचते हैं। यहाँ जो भीड़ है वो देखने लायक रहती है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो पुलिस व्यवस्था है उसकी तैयारी की गई है। लगभग 2000 से ज़्यादा जो जवान है वो यहाँ पर तैनात रहने वाले हैं, ताकि किसी भी तरह से जब रावण जले तो उस समय भगदड़ की जो स्थिति है वो ना बने। क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है जब रावण जलता है तो जो लोग हैं वो पीछे की ओर भागते हैं, तो उसमें कई लोग जो है गिरते हैं। इस तरह की स्थिति जो है पैदा ना हो, उसके लिए सुरक्षा को लेकर भी सारी जो तैयारियां हैं वो यहां पर की गई है। ठीक है, मैं चेतन का रुख एक बार फिर से करूंगा। चेतन, मैं भोपाल की तरफ आ रहा हूं और आपने जो मौसम विभाग का अपडेट जोड़ दिया था उसको लेकर मुझे यही लगा कि आज कहीं ऐसा ना हो कि रावण दहन से पहले रावण स्नान कर ले बारिश का, तो उसको लेकर क्या कुछ तैयारी, कोई ऊपर एक छतरी लगाने की तैयारी कि इससे पहले कि दहन हो कुछ अनहोनी ना हो मौसम की तरफ से? बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि आज रावण दहन से पहले हो सकता है कि रावण के स्नान हो जाएं, क्योंकि भोपाल का मौसम भी अब सुहाना हो गया है। मौसम की तस्वीर भी आप देखिए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के 29 से ज्यादा जिलों में मौसम विभाग का अलर्ट है। रात भर भोपाल में भी बारिश हुई, देर रात में बारिश हुई थी, सुबह के वक्त बारिश थम गई, तो उसके बाद उम्मीद थी लोगों को कि आज रावण दहन हो जाएगा। लेकिन मौसम एक बार फिर अपने मिजाज बदल रहा है, तो माना जा रहा है कि हो सकता है, संभावना है कि आज रावण दहन की जगह स्नान भी कर ले। मेरे साथ बातचीत करने के लिए भाई साहब, रावण का दहन आज शाम को होना है, कितना इंतजार बेसब्री से? बहुत बेसब्री से इंतजार है रावण के दहन का, क्योंकि हम अपने अंदर के रावण को तो नहीं मार पाते हैं, लेकिन मरते हुए देखता हूँ शायद ज्यादा। चलिए, हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, लगातार तस्वीर देखा। मैं मोहम्मद शवाब का रुख एक बार फिर से करना चाहूँगा लखनऊ की तरफ। लखनऊ इस लिहाज से भी ख़ास हो जाता है क्योंकि रामलीला की तो हम बात कर ही रहे हैं मोहम्मद, लेकिन लखनऊ बहुत ज़्यादा नज़दीक है अयोध्या से, उस अयोध्या से जहाँ से भगवान राम आते हैं। तो कुछ ज़्यादा दूर नहीं है अवध और लखनऊ का रिश्ता, और इस पूरे इलाके में भगवान राम के प्रभाव को, ये रामलीला कितने लोगों की मौजूदगी यहाँ पर देखती है अमूमन, और कितना अहम हो जाती है रामलीला? क्योंकि आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी तक यहाँ पर आ चुके हैं, आज दोनों उप मुख्यमंत्री यहाँ पर होंगे, आज यहाँ पर पूर्व उप मुख्यमंत्री होंगे, तो एक इशारा तो मिलता है कि अपने आप में खास है। बिल्कुल, देखिए जो त्योहार का असली मज़ा है ना, जो दिवाली, अब आज दशहरा हो जाएगा, इसके बाद दिवाली का जो समय, ये जो टाइम पीरियड होता है ना, इसको आप स्टूडियो से एंजॉय महसूस नहीं कर सकते। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। इसके लिए आपको मुझे जलन हो रही है आपसे, और उसकी जो भव्यता है, आपने जो अयोध्या का जिक्र किया, आप दीपोत्सव में मौका निकालकर जरूर आइएगा। हम आपको अवध की, फैजाबाद की, अयोध्या की वो रौनक दिखाएंगे कि जब हर घर रोशन होता है, हर चेहरे पर एक रौनक होती है, एक उजाला होता है, एक रोशनी होती है। असल में लखनऊ और फैजाबाद अयोध्या का जो जुड़ाव है वो आज का जुड़ाव नहीं, वो सदियों पुराना जुड़ाव है। भगवान श्री राम यहीं से होते हुए, चित्रकूट होते हुए वापस जो है जब अयोध्या से चले थे तब इसी रास्ते से गए थे, वापस में तो पुष्पक विमान से आए थे। लेकिन यहाँ से वहाँ की दूरी महज 100 से 120 किलोमीटर की है, और इन
20-25 दिनों के भीतर जो रौनक देखने को मिलती है वो वाकई में आप दुनिया भर को अपनी ओर आकर्षित करती है। आतिशबाजी, पटाखा का फोड़ना, ये तो अपनी जगह है, लेकिन जो धार्मिक मान्यताएं हैं, जो धार्मिक जुड़ाव है, जो आध्यात्मिक लहर होती है इस वक्त यहाँ पर, वो वाकई में अद्भुत होती है। आज के बाद से अब आपको राजधानी लखनऊ समेत आसपास के पूरे इलाकों के हर घर की डेवड़ी पर एक दिया जलता मिलेगा, और ये दिया अब जलता रहेगा दीपावली तक। कोई घर की चौखट रोशनी से कम नहीं दिखेगी आपको। अब ये एक कॉन्सेप्ट बना दिया जाता है कि हर घर पे एक दिया जलाना ही जलाना है। ये भगवान श्री राम के असत्य पर सत्य की जीत के पर्व को इस्टेब्लिश करता है, मोहर लगाता है कि लोगों का कितना जुड़ाव है। आप लखनऊ आइए, आप अयोध्या जाइए, इस समय क्या रौनक है। घाटों की सफाई, त्योहारों की रौनक, बच्चे वहां पर दिए बना रहे हैं। अयोध्या में वहां पर दिया लगाया जा रहा है, वहां पर दीपोत्सव की वो भव्यता बहुत बड़े लेवल पर होती है। त्योहार आपसी जुड़ाव, आपसी सौहार्द का जो भाईचारे की जो मिसाल पेश करते हैं, उसमें खास बातें बहुत सारी जुड़ती हैं। यहाँ पर रावण बनाने वाले बहुत सारे कारीगर मुसलमान होते हैं, दियों को बनाने वाले कुम्हार मुसलमान होते हैं। ऐसा नहीं है कि दीपावली सिर्फ हिंदुओं का त्योहार है और हिंदू ही उसको एंजॉय करते हैं। लखनऊ और अवध की यही तो तहजीब है, यही तो आपसी भाईचारा है, यही तो कौमी यकजहलियत है कि लोग आपस में जुड़कर त्योहार को मनाते हैं। यहाँ मुसलमान दीपावली में लोगों के घर दिल मिलने के लिए गले मिलकर मुबारकबाद पेश करते हैं। त्योहारों में मिठाई देने की परंपरा लखनऊ में बहुत कम है। आज भी यहाँ पर घर की बनाई हुई जो मिठाइयाँ होती है, जो खीर होती है, तमाम जो दूसरी चीजें होती हैं, उसको दिया जाता है। खीर और बताशे बांटे जाते हैं। ये अवध की खासियत है, ये अवध की मिठास है जो त्योहारों में अपनी छाप छोड़ती है। आप लखनऊ आइए, मोहम्मद शवाब मिठाइयाँ नहीं बढ़ती हैं। मोहम्मद शवाब, रावण दहन भी वहां पर आप देखिएगा, आसपास मूंगफली वाले भी होंगे, कुछ चाट पकौड़ी वाले भी होंगे, उनका भी आनंद लीजिएगा। ये तस्वीरें जो होती हैं ना, ये काम के दौरान बहुत बेहतर माहौल पैदा करती हैं, और इसीलिए मेरी आपसे जलन है कि मैं स्टूडियो में हूँ और आप वहाँ पर हैं जहाँ एक्शन होने वाला है। अभी बने रहिए, क्योंकि अभी मैं प्रशांत का रुख कर रहा हूँ। प्रशांत, तैयारी कितनी की गई है, कितने लोगों की मौजूदगी वहाँ पर है, पुलिस फोर्स कितनी लगाई गई है? अक्सर ऐसा होता है कि इस मामलों में, जैसा हमारे सारे साथी बात कर रहे हैं, जब रावण दहन होता है तो लोग पीछे हटते हैं, उसमें लोगों को चोट लगती है या हालात थोड़े से बिगड़ते हुए भी दिखते हैं। क्या तैयारी है? जी बिल्कुल, देखिए राजीव, सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से लखनऊ से मेरे साथी बता रहे थे कि ये सिर्फ हिंदुओं का त्यौहार नहीं है, क्योंकि मैं बताना चाहूँगा कि जो विशेष कारीगर राजधानी जयपुर में भी जो 105 फीट का ये विशाल रावण का पुतला बनाने के लिए मथुरा से विशेष कारीगरों को बुलाया जाता है, वो भी मुसलमान है। और पिछले कई सालों से, ये कह ले कि पिछले 7 पीढ़ी से लगातार वो इस काम को कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से अगर तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो किस तरीके से ये जो शाम को एक बड़ा आयोजन होने वाला है, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित सांसद सहित विधायक, मंत्री, कई गणमान्य शामिल होंगे। उसके साथ ही न केवल राजधानी जयपुर के बल्कि प्रदेश भर से, पूरे प्रदेश भर से जो लोग हैं वो भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचते हैं और इस आयोजन को उत्साह के साथ एंजॉय करते हैं। मगर मैं अब स्टेडियम की भी तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर पाइप बैम्बू का इस्तेमाल कर एक बैरिकेटिंग पूरी तरीके से कर दी गई है, एक रेखा खींच दी गई है, ताकि जब ये रावण दहन किया जाए तो कोई भी इसके आगे ना आ पाए, क्योंकि आतिशबाजी की जाती है और विशाल आतिशबाजी के साथ अगर उस समय कोई अंदर आए तो कहीं ना कहीं किसी को कोई खतरा ना हो, उसके लिए पूरी तैयारी की गई है। और ये जो स्टेडियम आप देख रहे हैं राजीव, ये शाम में जब इस रावण के पुतले का दहन किया जाएगा, ये खचाखच भरा हुआ आपको नजर आएगा। और न केवल ये स्टेडियम, इसकी बाहर की और जो सड़कें हैं वो दूर दूर तक, चौराहे तक यहाँ पर लोगों का हुजूम नजर आएगा। इसके लिए भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। हालांकि यहाँ पर जो है आयोजन 6:30 बजे से स्टार्ट होंगे, उससे पहले जो है राम जी की शोभा यात्रा निकाली जाएगी, राम जी यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद में यहाँ पर ये रावण दहन किया जाएगा। मगर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जो लोग हैं वो अभी से रावण को देखने के लिए और उन रावण के पुतले के साथ फोटो क्लिक करने के लिए अभी से पहुंचना उनका स्टार्ट हो गया है। मगर शाम को अब कुछ देर बाद यहाँ पर भीड़ एकत्रित होना शुरू होगी। प्रशांत, आप कुछ अलग बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप वही बात कह रहे हैं जो सबके दिलों में होती है। मैं भी अगर इस वक्त स्टूडियो में नहीं होता तो जाहिर सी बात है मैं भी किसी दशहरा मैदान में होता और रावण के पुतले के साथ एक फोटो तो खिंचा ही रहा होता, क्योंकि ये जो त्योहार का समय होता है
ये आनंद भर देने वाला होता है और जैसे जैसे शाम को लोगों की भीड़ बढ़ेगी वैसे वैसे मज़ा दोगुना होता चला जाएगा। और दोगुना होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि इस दौरान अलग अलग तरीके की दुकानें लगेंगी, चीज़ें होंगी, खिलौने होंगे, बहुत कुछ ऐसा जो हमें इस आनंद में डूबने पर मजबूर करेगा। आप चारों मेरे साथ जुड़े, आप चारों ने जगह की, घटना की, इस कहानी को पूरी तरीके से, कब से चल रही रामलीला, सब कुछ विस्तार से बताया। बहुत धन्यवाद। और आप लोग खूब मज़े करें। आप लोग यहाँ से अभी जाएं नहीं, क्योंकि असल मज़ा थोड़ी देर में आने वाला है। तो यही हम कह रहे हैं आज दशहरा के पर्व पर कि आनंद उठाएं इन त्योहारों का। ये साल भर बाद आने वाले त्योहार हैं। आज जो ये त्योहार है इसका दिल से आनंद उठाएं। दशहरा है, बुराई पर अच्छाई की जीत का वक्त है। रावण को मारिए ज़रूर, और अगर आपको लगे कि कोई रावण आपके अंदर पैदा हो रहा है, समय से पहले उसका दहन ज़रूर कर दीजिए। एक ब्रेक ले